नमस्कार, 7 बज गए हैं और हेडलाइंस के बाद बात करेंगे बड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको 5 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 20, बीजेपी के 11 नामों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इधर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जबलपुर से ताल ठोकी है। इंदौर से सुमित्रा महाजन के टिकट कटने का कयास लगाया जा रहा है। बड़वारी में बीजेपी नेता के घर से तबाही का सामान जब्त हुआ है। तो छतरपुर में 2 अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जबलपुर की श्रेया ने भी ताइवान में एयरगन चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये 5 तस्वीरें आज की ये बड़ी खबरें अब तक की। और इधर बड़ी खबर मिल रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप लालू राबड़ी मोर्चा पार्टी का ऐलान उन्होंने कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका मोर्चा और राजद एक ही पार्टी है, लेकिन तेज प्रताप ने शिवहर और जहानाबाद लोकसभा सीट की मांग की। उन्होंने अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ सारण सीट पर यहां चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि भाजपा के लोग उन्हें और तेजस्वी को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एक बार स्टैंड ले लेता हूं तो पलटता नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। चंद्रिका राय को राजद से टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि सारण से किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया। हमारी इच्छा है कि मां राबड़ी देवी यहां से चुनाव लड़े। यहां से मेरे पिता लालू यादव कई बार चुनाव जीत कर आए हैं। छपरा हमारी पारंपरिक सीट है। जो 15-20 साल से जो पार्टी में अपना अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हम मोर्चा खोलने का काम किए हैं। लालू राबड़ी मोर्चा है। लालू राबड़ी मोर्चा के जरिए हम लोग लड़ने का काम करें। मोर्चा लड़ेगा। जो 20 सीट पे जो हो रहा है, हम 20 सीट को देखने का काम करेंगे अपने तरीके से। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उन्होंने कहा कि भाई भाई को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जहानाबाद और शिवहर सीट उनकी पारंपरिक सीट है। राबड़ी देवी सारण से चुनाव लड़े, तेज प्रताप ने यह कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हुए जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है उनका नाम भी लिया। साथ ही तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा ये इस नाम से एक नई पार्टी बनाई। तेज प्रताप ने अपनी उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने सभी सीटों पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर लिए गए कांग्रेस में 2 दिनों से सीईसी की बैठक जारी है। सीएम कमलनाथ खुद नामों पर मंथन कर रहे हैं। तो इधर बीजेपी की 11 सीटों पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। जल्द ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम यानी कि उनका ऐलान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने बाकी बचे प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे का इंतजार कर रही है। तो कांग्रेस ने अभी 20 सीट पर सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन छिंदवाड़ा, गुना और जबलपुर इन सीट पर नाम का मंथन तो हो चुका है, लेकिन ऐलान बाकी है। इधर 11 सीटों पर बीजेपी का मंथन बाकी है। 11 सीटों पर बीजेपी ने अपना एक भी उम्मीदवार अभी नहीं उतारा है। क्या राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जबलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इस ट्वीट के जरिए विवेक तनखा ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक दी है। कल तक चुनाव लड़ने से बच रहे विवेक तनखा ने कार्यकर्ताओं की लगातार मांग पर टिकट का फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ा था, लेकिन आज विवेक तनखा के एक ट्वीट ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। तनखा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जबलपुर के लिए निर्णायक वक्त आ गया है। तनखा ने यह भी लिखा कि जबलपुर के सामने विकास के 2 मॉडल हैं। पहला है
बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह का विकास मॉडल और दूसरा विवेक तनखा का विकास मॉडल। तनखा ने लिखा है कि ये चुनाव जबलपुर के भविष्य का चुनाव है और जबलपुर का विकास उनका विषय है। तनखा के इस ट्वीट ने साफ किया है कि उन्होंने जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए संगठन की सलाह मान ली है। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी आज या कल आधिकारिक घोषणा कर सकती है जिसमें विवेक तनखा जबलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। इधर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के भाषणों के कुछ अंश भी दिखाए जिसमें उन्होंने 10 दिनों में कर्ज माफी का वादा किया था। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस आदतन झूठ बोलने का काम और वादे करती है और आज 104 दिन हो गए लेकिन कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी नहीं की, लेकिन मैसेज भेज दिया है कि आचार संहिता की वजह से कर्ज माफी नहीं हो सकेगी। शिवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। शिवराज ने कहा कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने की परंपरा रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक के किसानों को पहले ही फूल बना रखा है। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि जिस बीजेपी ने 2008 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी की घोषणा की थी वो 10 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। वो बीजेपी कर्ज माफी के मुद्दे पर किस मुंह से सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने कर्ज माफी के मामले में शिवराज सिंह चौहान की पीसी को फरेब बताया। किसान सम्मान निधि का पैसा तो जा रहा है, तो किसानों की कर्ज माफी का पैसा क्यों नहीं जा सकता खाते में? ये एक और झूठ, ये धोखा देने का काम मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसान ऐसे जिन्होंने बैंकों की किस्त चुकाना बंद कर दी। अब 1 अप्रैल को वैसे भी अप्रैल फूल बनाने की परंपरा रही है, लेकिन किसानों को जैसा फूल बनाया गया मध्य प्रदेश में, और केवल मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, वहां भी यही हालत है। उनको किस मुंह से ये अधिकार किसने दिया? जनता ने एक पृष्ठ प्रदेश पे अभी लगाई है और बाहर कर दिया सत्ता से उनको, तो इसके बाद उनके पास क्या हौसला इन बातों को करने का? 2008 में उन्होंने लिखित में वादा किया था कि हम 50,000 रुपया किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2018 तक सोते रहे। लोकसभा में कांग्रेस की वापसी रोकने की कवायद में जुटी बीजेपी ने अब गर्मी के दिनों में हो रहे बिजली मेंटेनेंस को चुनावी मुद्दा बना लिया है। बिजली कटौती की तुलना में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासन से उनकी तुलना की जा रही है। बीजेपी इस मामले को सोशल मीडिया पर और सोशल साइट्स पर यहां जमकर वायरल कर रही है। दरअसल राजधानी में इन दिनों गर्मी के पहले का बिजली मेंटेनेंस चल रहा है और मेंटेनेंस के लिए हर दिन अलग अलग इलाकों में 5 से 8 घंटे तक बिजली शटडाउन की जा रही है। इधर बीजेपी की तैयारी है कि भोपाल लोकसभा सीट से पार्टी का चेहरा तय होने के बाद बिजली कटौती के मामलों को और बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने लाया जाए। वहीं कांग्रेस सफाई पेश कर रही है कि बीजेपी के पास खुद की उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसलिए रूटीन मेंटेनेंस के काम को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है। जैसे ही लाइट जाती है आदमी कहता है कांग्रेस की सरकार आ गई। जैसे ही मध्य प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कोई स्थिति खराब होती है, लोग कहते हैं मिस्टर बंटाडार आ गए, क्योंकि जो पाप कांग्रेस ने बोए थे वो जनता के दिल में है और उसका बदला लेने के लिए हर जनता का आदमी तैयार है। आप देखना ये बदला लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई देगा। 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब जो रूटीन मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं, जो बिजली विभाग की होती हैं, जो रूटीन है, हर बार होती है, बारिशों में होती है रूटीन मेंटेनेंस, पावर शटडाउन जो होता है गर्मियों में होता है, रूटीन है। इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट भारतीय जनता पार्टी में, सत्ता सुख पाने की दोबारा इतनी चाहत, मुझे हैरत होती है कि ये इतना दुष्प्रचार कर सकते हैं। जनता आज समझ रही है, जनता देख रही है, जनता हंस रही है इनकी इन बातों के ऊपर। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी अब तक मजबूत कैंडिडेट की तलाश ही कर रही है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भोपाल सीट से चल रहा है। ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी उन्हें मुरैना सीट के बजाय भोपाल सीट से मैदान में उतार सकती है। इन अटकलों पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ये अटकलें हैं जिन पर कोई भी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि अगर भोपाल सीट से उनका नाम तय होता है तो दिग्विजय कितनी चुनौती उनके सामने होंगे, क्या तैयारी है? इस पर तोमर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने भोपाल समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी का चयन करती है। जब केंद्रीय चुनाव समिति
निर्णय कर ले तो उस निर्णय को सही मानना चाहिए। जब तक अटकलें हैं तो अटकलों पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत होती नहीं है। तो कितने तैयार कितना है सर, अगर भोपाल से अगर फाइनल हो जाता है तो भोपाल से कितना? अरे ऐसा थोड़ी होता है जबरदस्ती कल्पना लोक में कि तुम स्वर्ग में जाओगे कि नहीं जाओगे, तो इस पर टिप्पणी दे तो कैसे देंगे। ग्वालियर में भिंड लोकसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी की संभागीय बैठक ली है। बैठक में सबसे ज्यादा मंथन मुरैना के मेयर अशोक अर्गल के नाम पर यहां हुआ। बीजेपी को डर है कि अर्गल की बगावत से उसे नुकसान न हो जाए। ऐसे में पार्टी उस डैमेज को कंट्रोल करने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप दिया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि भिंड लोकसभा सीट की तैयारियों को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई। साल 1984 से भिंड सीट बीजेपी के कब्जे में है और बीजेपी भिंड लोकसभा सीट को लेकर इसलिए ज्यादा चिंतित है क्योंकि पार्टी ने इस सीट से पूर्व विधायक संध्या राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अशोक अर्गल अपनी दावेदारी शुरुआत से ही इस सीट पर कर रहे थे। ऐसे में जब उनका टिकट काटा गया तो अशोक अर्गल के बागी होने की खबरें यहां सामने आने लगी। साथ ही कांग्रेस से हाथ मिलाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में पार्टी को डर है कि अर्गल के जाने से उन्हें नुकसान ना हो जाए। भिंड लोकसभा क्षेत्र के जिला भिंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इसमें चुनाव की दृष्टि से सभी विषयों पर विचार विमर्श हुआ और भिंड से अधिकाधिक वोट मिलें और भाजपा प्रत्याशी विजयी हों, इसके लिए रणनीति तैयार की गई। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति यदि पार्टी छोड़कर जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है, लेकिन अपनी लंबी राजनीतिक सेवाओं को दांव पर लगाकर अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा है। 1977 से 2 चुनाव हमारे, 1980 में इंदिरा गांधी की आंधी थी और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद लगातार किसी भी जाति समाज का कैंडिडेट हो, वो सब चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है और इस बार अशोक अर्गल भी बाहर से उनको भी जिताए। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 100% कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतेगी। इंदौर के राजवाड़ा पर कांग्रेस के खिलाफ किए गए इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का मुखौटा लगाकर आलू से सोना बनाने की मशीन को यहां चलाया है। सब्जियों की माला भी पहनी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी हरकतें और भाषण भी मूर्खों की तरह ही है। राहुल गांधी ने कहा था कि आलू से सोना बनाया जा सकता है। हमने इस मशीन को खोज निकाला है और ये प्रदर्शन किया। राहुल भैया को ये देखिए किस तरह से राहुल भैया ने सोना बनाया आलू से। हम राहुल दिवस के रूप में मनाएंगे और ऐसी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी कि 1 अप्रैल हम राहुल दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी पदाधिकारियों, नगर मंडल के साथियों द्वारा राहुल दिवस के रूप में मनाने का हमने प्रण लिया है और ऐसी मशीन लेकर आए हैं जिससे राहुल ने जो पूर्व में घोषणा करी थी कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा। तो आज हमने मूर्ख दिवस के रूप में, राहुल दिवस के रूप में आज उस मशीन का भी ढूंढ कर लेकर आए हैं ताकि इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा। पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर मुख्यालय में पदस्थ एक रेलवे अधिकारी का मोदी प्रेम सुर्खियों में है। दरअसल रेलवे अधिकारी सुवीर श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। रेलवे अधिकारी सुवीर श्रीवास्तव ने फेसबुक में अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया है और उनकी ओर से फेसबुक पर नमो अगेन कैंपेन चलाकर यहां काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुवीर श्रीवास्तव 2000 बैच के IRTS अधिकारी हैं और उनका पूरा फेसबुक पेज पीएम मोदी की तारीफों से भरा पड़ा है। तो कांग्रेस नेताओं ने इसके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से भी यहां भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों की नजर रेलवे अधिकारी के फेसबुक पेज पर नहीं पड़ी। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की दीवानगी आम आदमी पर किस कदर हावी हो रही है, इसकी वानगी आपको बैतूल जिले के शाहपुरा से देखने को मिल जाएगी, जहां एक कुमार और उसके परिवार ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी का प्रचार करने के लिए
अनोखी तरकीब निकाली है और अपने द्वारा बनाए गए मटकों पर मैं भी चौकीदार हूं का जुमला लिखकर पीएम मोदी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। परिवार की माने तो वो पीएम द्वारा किए गए एहसानों के बदले ही बीजेपी पार्टी और पीएम का प्रचार कर रहे हैं। वही पार्टी कार्यकर्ता कुमार की इस पहल को राष्ट्रवाद की भावना जगाना और मोदी जी से प्रभावित होने का नाम दिया है। लिखा है मैं भी चौकीदार हूँ, तो भी विपक्ष पार्टी में प्रधानमंत्री जी से ये बोला गया कि ये चौकीदार हो, तो हमने इसका प्रचार मटके के ऊपर लिख के कर दिया है कि मैं भी चौकीदार हूँ, कि हमारे घर के भी चौकीदार हैं, गांव के भी, देश के भी, तो कुछ काम में तो आए हमारे जो मोदी जी है उनके लिए। और मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारे घर का पट्टा नहीं था, बहुत दिन से पट्टा बना के दिया, राशन कार्ड बना के दिया, हम भी माता राम को पेंशन भी मिल रही है। मोदी जी से प्रभावित होकर इनके अंदर ही ये राष्ट्रवाद की भावना जागी है और इन्होंने इसी माध्यम से मोदी जी का प्रचार प्रसार करने की सोची है। तो ये पार्टी को कहीं ना कहीं से हमारे लिए मददगारी है, मदद कर रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। पंजाब सीमा पर देखे गए पाकिस्तानी विमान, वायुसेना के विमानों ने पाक के F-16 विमान को खदेड़ दिया है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से घुसपैठ की गई है और ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही। तो पंजाब की सीमा पर जब ये विमान देखे गए F-16, तो भारत की तरफ से इन विमानों को खदेड़ दिया गया। तो वापस लौटने पर मजबूर हो गए ये विमान। वायुसेना के विमानों ने पाक के F-16 विमानों को खदेड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 विमान पंजाब की सीमा पर देखे गए और पाकिस्तान विमान को भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार इस तरह के घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। वायुसेना के विमानों ने पाक के F-16 विमान को खदेड़ा है। बताया जा रहा है कि पंजाब की सीमा पर ये विमान देखे गए थे। तो एक बार फिर से पाकिस्तान के F-16 विमानों को भारतीय सीमा में देखा गया। पंजाब की सीमा बताई जा रही है जहां ये पाकिस्तानी विमान F-16 देखे गए और यहां से इन्हें खदेड़ दिया गया है। इधर बड़वानी में दारू गोदाम एरिया के पास सेंधवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता संजय यादव के घर से 17 हथगोले, 10 पिस्टल और 111 कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है, लेकिन उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी संजय यादव बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष बसंती यादव का बेटा है। पुलिस की माने तो संजय यादव की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। वहीं छतरपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। शहर के पॉश इलाकों में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा से पिस्टल, 315 बोर का कट्टा, एक रिवॉल्वर समेत 315 राइफल जब्त की है। फैक्ट्री में बने अवैध हथियार युवाओं को बेचे जाते थे, जो शहर में आए दिन फायरिंग की घटना को अंजाम देते रहते हैं। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले मनीष विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। हमने टीम गठित करके वहाँ पे जब भेजा गया तब हमको रिकवरी के तौर पर 17 हैंडमेड बम एंड 10 पिस्टल एंड 111 एम्यूनिशंस, जिसमें 9mm के भी है, 7.62 के भी है और 32 बोर के भी एम्यूनिशंस है, वो रिकवर हुए हैं। एंड हमने तत्काल रूप से FIR दर्ज कर दी है एंड आरोपी के खिलाफ अभी पतासाजी जारी है, वो अपने घर से लापता है। इधर खजुराहो में मस्टर रूल में काम कर रहे कर्मियों के मुंडन पर शांतिपूर्ण आदेश का विरोध किया गया। वहीं कल सभी मुंडनकर अपना विरोध यहां जताएंगे। उनका कहना है कि अगर फिर भी
एएसआई की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आता है तो परसों से सभी मस्टर रोल कर्मी भूख हड़ताल पर जाएंगे। अभी तक 4 मस्टर रोल कर्मियों की तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में वो भर्ती है। दरअसल बीते 5 महीने से वेतन की आशा लिए एएसआई से मस्टर रोल में काम कर रहे 51 लोगों को विभागीय अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से विभागीय आदेश बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इस मामले में विभाग द्वारा आदेश चस्पा किया गया, जिसके अनुसार अनुमोदित प्रावधानों का संचालन दिल्ली और मंडल कार्यालयों की अनुशंसा के बाद बजट आने पर भारत सरकार के नियमानुसार स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता अनुसार श्रमिक लगाए जा सकते हैं। एक मुंडन करके हम विरोध ना करके हम आचार संहिता को आराम से लेते हुए और उनका आदर सम्मान करते हुए शांति ढंग से ही हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो कल जितने भी खजुराहो उपमंडल के जितने भी लड़के सारे मुंडन करेंगे। अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो परसों से हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। इधर ताइवान में चल रही 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर जबलपुर की युवा शूटर श्रेया अग्रवाल ने पूरी दुनिया में शहर का नाम रोशन किया है। 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में श्रेया ने जूनियर महिला टीम कैटेगरी और व्यक्तिगत कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीते। इससे पहले इसी चैंपियनशिप में 28 मार्च को श्रेया ने 10 मीटर मिक्स इवेंट कैटेगरी में भी एक गोल्ड मेडल जीता, जिसके साथ श्रेया अग्रवाल ने भारत की तरफ से खेलते हुए व्यक्तिगत और जूनियर महिला टीम कैटेगरी में नया रिकॉर्ड भी बनाया है। श्रेया की इस कामयाबी से जबलपुर में खुशी का माहौल है। खरगोन जिले के महेश्वर में सोमवार को सलमान खान की नई फिल्म दबंग 3, जिसकी शूटिंग महेश्वर के नर्मदा घाट पर शुरू हो गई है। दबंग 3 में बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान, अरबाज खान और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान और अरबाज रविवार रात में महेश्वर पहुंचे थे। वहीं सोनाक्षी सिन्हा 3 अप्रैल को पहुंचेंगी। फिल्म की शूटिंग 7 अप्रैल तक चलेगी। इसमें कुछ सीन महेश्वर, मंडलेश्वर के अलावा मांडू में भी फिल्माए जाएंगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान की एक झलक देखने के लिए हजारों फैंस महेश्वर पहुंचे थे। वहीं सलमान खान ने शूटिंग से पहले सभी फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जानकारी ये भी मिली है कि सलमान फिल्म में दूसरों की शादी कराते वो यहाँ नजर आएंगे। वहीं सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर डाले एक वीडियो में कहा है कि आज मैं महेश्वर और मंडलेश्वर पहुँच रहा हूँ। ये जगह मेरे ग्रैंडफादर की कर्मस्थली रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ। सन 1942 में होलकर शासन में सलमान के दादा अब्दुल रशीद खान मंडलेश्वर में DIG थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।